हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेट्रोनोम के साथ नात रिकॉर्ड करना क्या होता है और किस तरह से हम मेट्रोनोम के टेम्पो पर नात की प्रैक्टिस करें। यह भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैं मेट्रोनोम के टेम्पो को 80 पर सेट कर दिया हूँ और सिग्नेचर को जो है 1 बाय 1 पे कर दिया हूँ। हम इस पर जो है मेट्रोनोम की प्रैक्टिस करेंगे और मेट्रोनोम का साउंड थोड़ा कम रखें 20% तक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ऊपर जो बारीक सा जो डॉट है, जब वो लाइन पर आ रहा था तभी जो है मैंने इस तरह से रिकॉर्ड किया है। यानी जो टिक की जो आवाज़ है वो कब आती है? जब वो इस लाइन पर आता है। और उसी ही टिक की आवाज़ पर मैंने रिकॉर्ड किया है, बिल्कुल उसी के बीट पर। आप अभी सुनाता हूँ, आप सुनिए। हस्बी रब्बी जल्लल ला माफी कल्बी गैरुल ला नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जैसा कि आपने सुना कि जब ये जो बारीक डॉट है जब वो लाइन पर आता है तभी टिक की आवाज़ आती है और इसी टिक की आवाज़ पर जो है हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है और इसी को हम बीट पे रिकॉर्ड करना कहते हैं। अब आइए हम एक और ट्रैक ले लेते हैं और मेट्रोनोम के 80 टेम्पो को 85 कर देते हैं। अब 85 पर हम प्रैक्टिस करेंगे। और एक बात मैं उन हजरात से कहना चाहता हूँ जिनको मेट्रोनोम का बिल्कुल ही नहीं पता है, आपको 80 टेम्पो पर तब तक पढ़ते रहना है, तब तक प्रैक्टिस करते रहना है जब तक आपका टेम्पो जो है वो सुधरता नहीं है। तब तक आपको जो है वो पढ़ते रहना है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। और जब आपको ऐसा लगे कि हाँ अब 80 टेम्पो पे प्रैक्टिस मेरी हो गई है, तो फिर उसके बाद आपको जो है अगला कदम उठाना है, मतलब 85। 85 के बाद 90, फिर 95, 100, इस तरह से आपको बढ़ते जाना है। और सब पर आपको प्रैक्टिस तब तक करते रहना है जब तक आपका जो है टेम्पो वो सही नहीं होता है, तब तक आपको करते रहना है। मैं आप नए हजरात को सजेस्ट करूँगा कि आप कम से कम जो है 50 बार एक टेम्पो पर जो है प्रैक्टिस करें, तब आपका कुछ हो सकता है। और प्रैक्टिस आपको वही चीज़ करना है जो वीडियो में मैं बता रहा हूँ। जो नात मैं प्रैक्टिस में लिया हूँ आपको वही करना है।
ये हमारा 85 पर रिकॉर्ड हुआ है, यानी 80 से फास्ट थोड़ा। हस्बी रब्बी जल्लल ला माफी कल्बी गैरुल ला नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अब चलिए हम 90 के टेम्पो पर प्रैक्टिस करते हैं। और जैसा आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट बार जो टप होता है, मैं वहाँ से प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। जो दूसरी बार जो टप होता है वहाँ से प्रैक्टिस का आगाज़ कर रहा हूँ। हस्बी रब्बी जल्लल ला माफी कल्बी गैरुल ला नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी तरह आपको 90 से 95, फिर 100, 105, 110, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। कम से कम एक एक टेम्पो पर 50 बार प्रैक्टिस करना है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने 115 तक जो है प्रैक्टिस कर लिया है, तो 120 जो आएगा उस पर किस तरह से प्रैक्टिस होगी वो भी देख लीजिए। हस्बी रब्बी जल्लल ला माफी कल्बी गैरुल ला नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह।
तो 1 बाय 1 सिग्नेचर के साथ प्रैक्टिस पूरी हो जाने के बाद टेम्पो के सिग्नेचर को 2 बाय 1 पे कर देंगे और फिर हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे। और अभी आप सुनेंगे तो आपको टेम्पो का जो आवाज़ है वो आपको थोड़ा डिफरेंट सुनाई देगा। हस्बी रब्बी जल्लल ला माफी कल्बी गैरुल ला नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी तरह आपको जो है मेट्रोनोम का जो टेम्पो है उसको बढ़ाते जाना है और प्रैक्टिस करते जाना है। और उसके बाद जो है फिर सिग्नेचर में हम जाएंगे, उसको अब 2 बाय 2 करके देखते हैं और फिर हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। तो पहले के मुकाबले में आप देख सकते हैं कि ये वाला जो प्रैक्टिस जो है वो थोड़ा डिफरेंस है। पहले ऐसा होता था हस्बी रब्बी, और अभी जो है हस्बी रब्बी इस तरह से हो रहा है। मतलब ये कि बच्चा जो है वो घुटने के बल से अब थोड़ा थोड़ा चलना सीख रहा है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि बच्चा जो है वो दौड़ने लगता है। तो कोई भी चीज़ जो है वो एक बार में नहीं होती है, बल्कि धीरे धीरे करके ही आपको इसकी मालूमात होगी। अब जैसे मान लीजिए कि आपने बिल्कुल सही तरह से, जैसे मैंने बताया, आपने प्रैक्टिस किया, उसके बाद जो है जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो इस तरह निकल के आएगा। सुनिए। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। आप गौर कर सकते हैं कि जो मेरा जो नात का जो अल्फाज है वो बिल्कुल ही बीट के साथ जो टप टप जो आवाज़ आ रही है, बिल्कुल जो अल्फाज जो है एक एक अल्फाज जो है बिल्कुल इसी के साथ मैच कर रहा है। अगर इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होती है तभी जो है आपका जो है मतलब आप जो है सही प्रैक्टिस कर रहे हो। और जब तक आपका ऐसा रिज़ल्ट नहीं निकल के आता है तब तक आपको जो है प्रैक्टिस करते रहना है।
अब चाहे इसके लिए आपको 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 4 महीना लगे, 6 महीना लगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते रहना है। और जब आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी तो फुल एंड फाइनल जो रिज़ल्ट है, प्रो रिज़ल्ट जो है, वो इस तरह निकल के आएगा। इसको भी सुन लीजिए। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी क़ल्बी खैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये है आपके प्रैक्टिस का नतीजा, रिज़ल्ट। और याद रहे जो मैंने आपको जो बताया है कि टेम्पो का जो सिग्नेचर है 1 बाय 1 80 से लेकर 120 तक आपको करते रहना है। मतलब 85, 90, 95 इसी तरह आपको 120 तक ले जाना है। उसके बाद फिर से आपको टेम्पो को 80 पर लाना है और सिग्नेचर को जो है 2 बाय 1 कर देना है। और फिर उसके बाद जो है फिर 80, 85, 90, 120 तक ले जाना है। फिर आपको 2 बाय 2 करना है और फिर से 80 से लेकर फिर से 120 तक आपको इसी तरह करते रहना है। और ये आपको प्रैक्टिस तब तक करते रहना है जब तक आपका टेम्पो जो है वो सुधरता नहीं है, तब तक आपको करते रहना है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अभी के लिए दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।